11th में यहाँ पर थे आप, 12th में यहाँ पर थे। 2 इयर्स कैसे रहे नशा आपके यहाँ? मेरे इट वाज रोलर कोस्टर राइड फॉर मी। डाउनफॉल से लेकर अपना पूरा हाई के नंबर में ला सकती हूँ, बोर्ड्स के नंबर, एवरीथिंग आई एक्सपीरियंस्ड ओवर हियर। इट्स अ वेरी ओवरवेलमिंग फीलिंग। आपके साथ क्या अप्रोच थी पेरेंट्स के साथ? जो मेरी माँ कहती है उसको फॉलो करना, कोई नहीं, कोई इफ बट कुछ नहीं। माँ कहे दिन को रात तो जी रात, रात को दिन तो जी दिन। स्कूल में फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूट जाते हैं वहाँ फ्रेंड्स, फेयरवेल पार्टीज, तो इन सारी स्ट्रेस, इन सारी डिस्ट्रैक्शन के लिए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? मतलब आपने क्या किया? आपका सक्सेस का कारण भी आपकी संगति होगी, आपके फेलियर का कारण भी लाइफ में आपकी संगति होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप किस लोगों से अपने आप को सराउंड कर रहे हो। गुड एप्पल से करोगे यू विल बी अ गुड एप्पल, बैड एप्पल से करोगे आप भी कल को एक बैड एप्पल हो जाओगे। 1.5 मंथ रहता है इनके फाइनल एग्जाम्स के लिए, तो कोई ऐसी कोई चीज जो आप इन स्टूडेंट्स को वार्न करना चाहते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए? इस टाइम पे एक तो अपनी सारी यारी दोस्ती लड़ाई झगड़े डिस्ट्रैक्शंस छोड़ दो। पूरे साल करते आए हो, 2 महीने की बात है, छोड़ दो। रिजल्ट्स जो होंगे ना विल बी ऑल वर्थ इट। सारे दोस्त यार यहीं पे हैं, 2 महीने बाद तुम्हें यहीं मिलेंगे। 2 महीने छोड़ के देखो, इट विल बी अमेजिंग, रिजल्ट्स विल बी अमेजिंग। वेलकम टू द कॉन्सेप्ट क्लासेस। नायशा, कैसा लग रहा है दोबारा से यहाँ पर आके? It's a very, very overwhelming feeling because a few months back I came here with the bag full of aspirations and desires and with academic pressure. But this time I'm here to share my experience with the new young bees. सो नायशा, आप 11th में यहाँ पर थे आप, 12th में यहाँ पर थे। 2 इयर्स कैसे रहे नायशा आपके यहाँ? मेरे it was a roller coaster ride for me. रोलर कोस्टर? Because मैंने everything I've experienced over here. मैंने अपना पूरा डाउनफॉल से लेकर अपना पूरा हाई के नंबर में ला सकती हूँ, बोर्ड्स के नंबर, everything I experienced over here. It's a very overwhelming feeling. Also, Kunal, for you were not just a teacher for me. You were a guiding ray, a friend before a teacher, a mentor, and a long-term mentor, I would say. थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो नायशा, अभी आज के पॉडकास्ट का ना मेन एम ऑब्जेक्टिव मेरे लिए ये है कि मैं ना स्टूडेंट्स के लिए कुछ समझा पाऊँ, उनको गाइड कर पाऊँ, मोटिवेट कर पाऊँ, प्लस साथ में पेरेंट्स जो अभी जो थोड़ा सा एक आर्टिफिशियल प्रेशर क्रिएट होता है ना कि बच्चे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर अभी सारी चीजें छोड़ दो, बस सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस करो। अभी पूरे साल उन्होंने प्रेशर नहीं किया होगा, बट अब कर रहे हैं, करेंगे, हाँ। इस 1.5 मंथ के अंदर करेंगे। तो क्या थिंकिंग है पेरेंट्स की? आपके साथ क्या अप्रोच थी पेरेंट्स के साथ? तो इसलिए ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए मैं आज का हमारा मेन एम है पॉडकास्ट का। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों से पूछूंगा। तो नॉर्मल स्टडी के लिए आप लॉन्ग आवर्स प्रेफर करते हो या फिर शॉर्ट 1 आवर 2 आवर्स का लेकर फिर ब्रेक ले लिया, फिर ऐसे कुछ स्टडी करनी है? शॉर्ट स्टडी मैं प्रेफर करती थी हमेशा से, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन थक जाता है पढ़ते पढ़ते। तो आप एक टॉपिक पढ़ो, 1 आवर का टारगेट बनाओ, दिन का ये टारगेट खत्म करना है। एक दिन 1 घंटा पढ़ो, हाफ एन आवर का ब्रेक लो, 1 घंटा पढ़ो, हाफ एन आवर का ब्रेक लो। उससे क्या होगा, आपको याद भी जल्दी होगा, आपको रिटेन भी होगा और आप थकोगे भी। यू विल एंजॉय स्टडिंग आवर्स बिकॉज दैट्स आपको अपने आप को रिवॉर्ड कर रहे हो कि अगर मैंने ये कंप्लीट किया तो मैं अपने आप को हाफ एन आवर इसी से रिवॉर्ड करूंगी। इट कैन बी हाफ एन आवर मूवी देखूंगी, हाफ एन आवर में नीचे वॉक करने जाऊंगी, हाफ एन आवर फ्रेंड से मिलूंगी। इट्स अ रिवॉर्ड सिस्टम, सो इट वर्क्स लाइक मैजिक फॉर एनीवन। जो स्कूल टाइम में हैं बच्चे, 11th एंड 12th में स्टूडेंट्स हैं, एक घर पर आप लोगों के पास टीवी है, फोन सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, स्कूल में फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूट जाते हैं वहां फ्रेंड्स, फेयरवेल पार्टीज, तो इन सारी स्ट्रेस, इन सारी डिस्ट्रैक्शन के लिए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? मतलब आपने क्या किया? देखो, हम 11th 12th में बच्चों को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि आप फ्रेंड्स मत बनाओ या बाहर मत जाओ। बच्चे जाएंगे, बैलेंस करना लाइफ में। सबसे इंपॉर्टेंट है संगति। आपका सक्सेस का कारण भी आपकी संगति होगी, आपके फेलियर का कारण भी लाइफ में आपकी संगति होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप किस लोगों से अपने आप को सराउंड कर रहे हो। गुड एप्पल से करोगे यू विल बी अ गुड एप्पल, बैड एप्पल से करोगे आप भी कल को एक बैड एप्पल हो जाओगे। इट्स ऑल अबाउट सराउंडिंग। अच्छा इंसान ढूंढो, एक ढूंढो अच्छा पॉजिटिव इंसान, पॉजिटिव फ्रेमवर्क से। पॉजिटिव वो खुद होगा तो आपको भी पॉजिटिव करेगा, नेगेटिव इंसान होगा तो आपको भी नेगेटिव चीजों की तरफ ही धकेलेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है इसमें। That's why it's very important कि आप अच्छे इंसानों से सराउंड करो। नहीं कर पा रहे तो इट्स बेटर आप अकेले रहो, बिकॉज ये बहुत 2 क्रूशियल ईयर्स है अपनी लाइफ के। डू नॉट स्पॉइल देम। कोई रिस्क नहीं लेना इन 2 सालों में। मैं तभी इन सब स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप लोगों के लिए इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes. ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग किन लोगों के साथ रहते हो, आपके फ्रेंड्स कौन है, और जैसे आप लोगों के सराउंडिंग्स के 5 लोग होंगे वैसे ही आप लोग होंगे। Yes. और सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि बच्चा क्या करता है, क्लास जब 11th में होता है तो वो सोचता है यार ये तो इसमें अभी क्यों पढ़ना है, अभी तो मेरे बोर्ड्स जब होंगे मैं 12th में पढ़ूंगा। तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ है,
बट 12th में आके वो पढ़ना चाहेगा भी, बट तभी उसके फ्रेंड्स वही हैं, बिकॉज बेस बन चुका है, बेस बन चुका है, सर्कल वही है। अब आप मुझे बताओ कि एकदम से आप एक सर्टेन चेंज कैसे ले आओगे? तो जिसने पढ़ना है वो स्टार्टिंग से पढ़ेगा, जिससे नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ेगा। तो ऐसी कोई एक चीज जो आपने कंसिस्टेंटली फॉलो करी हो और उससे फिर बिगेस्ट डिफरेंस आया हो आपकी लाइफ में? दो चीजें थी जो मैंने अपनी गांठ बांधी ली लक्ष्मण रेखा में लाइफ के अंदर। वन वाज, जो मेरी माँ कहती है उसको फॉलो करना, कोई नहीं, कोई इफ बट कुछ नहीं। माँ कहे दिन को रात तो जी रात, रात को दिन तो जी दिन। एक चीज को गांठ बांध लो, बिकॉज वो जो कहेगी ना वो आपके बेटरमेंट के लिए ही कहेगी। हमें लगता है कि अरे क्या आदत में टोकी जा रही है, ये कर रही है वो कर रही है, बट नहीं। सब टीनेजर्स को अपने माँ बाप इस टाइम पे गलत ही लगते हैं, बट वो सिर्फ हमारे बेनिफिशियरी के लिए हैं। ये आज मुझे यहाँ बैठ के इससे रियलाइज हुआ कि मैं एक्सपीरियंस करके आ चुकी हूँ। उस टाइम में मुझे भी गलत लगती मेरी मम्मी, बट नहीं, बिल्कुल सही थी। सेकेंड चीज, हम हर रोज सुबह डिफरेंट मूड से उठते हैं। कभी हमारा पढ़ने का मन करता है, कभी हमारा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता है। रोज चाहे कुछ भी हो, whether it's a birthday, any occasion, anything, 1 घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना है, बिल्कुल सही बात है। ही पढ़ना है। इट मेक्स अ डिसिप्लिन इन योर लाइफ। 12वीं में तो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो, इफ और बट पढ़ना ही पढ़ना है, रोज पढ़ना है। हमारी अभी की जनरेशन में नायशा 90% स्टूडेंट सोचते हैं कि पेरेंट्स ऐसे ही बोलते हैं, बस उनका काम है बोलना, उनके पास और कुछ नहीं है, तो उनको कोई और नहीं मिलता, तो हमें बोलते रहते हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। मतलब मैं आज क्लास में अगर डिस्कस करूं तो मुझे मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे सर ये सिर्फ ना पेरेंट्स बोलते रहते हैं। बट मैंने ये बात कैसे समझाऊं, जैसे आप जब बता रहे हो, और मैंने ये बात खुद फील करी है जब आप क्लास 12th में थे, आपने किस तरीके से अपने पेरेंट्स के साथ, मतलब जो जो उन्होंने बताया आपने वो फॉलो किया। मतलब नायशा, जब आप लोग क्लास 12th में थे तो आपके पेरेंट्स सबसे ज्यादा बार मुझसे मिले आके। कोई पीटीएम नहीं थी, मतलब ऐसा कि पीटीएम अरेंज नहीं करी थी, मतलब हर 3 दिन बाद 10 दिन बाद आके यस नायशा क्या परफॉर्म कर रही है, इसके ये चैप्टर्स हो गए। मतलब मुझे याद है कि मम्मा आ रही हैं और बता रही हैं कि ये 3 चैप्टर हो गए, इस चैप्टर के ये एमसीक्यूज रह गए, ये मैंने इससे ओरल सुन लिए थे। और मुझे तो वो दिन भी याद है कि जब आपने मुझे बताया था कि मैम आप जब मॉर्निंग में उठते हो तो ऑलरेडी शेड्यूल बना होता है कि आज कौन सा चैप्टर कवर करने हैं। तो भाई, और पेरेंट्स, अब जैसे मदर आपके ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, डॉक्टर हैं, इस फील्ड के अंदर हैं, तब भी अपने बच्चों के लिए करना पड़ता है एट द एंड। और जब उन्होंने किया तो आपने भी रिवर्ट किया कि हाँ ठीक है जी, आप जब इतना प्रेशर, आप जब मेरे को इतना सब कुछ मेरे लिए कर रहे हो तो ठीक है, मैं भी यही काम करती हूँ, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करके देखती हूँ। और नायशा रिजल्ट आया भी यार। मतलब मुझे लगता है कि वो नायशा जो 11th में थोड़ी सी वीक थी, सब्जेक्ट से डरती थी, वो मोस्टली हर सब्जेक्ट में 90 से अबव मार्क्स स्कोर कर रही है, वो टॉप कर रही है। मतलब बाकी जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स है वो सोच रहे ना है सच में ये तेरे मार्क्स हैं यार। तो अब मुझे लगता है कि सबसे हैप्पी मोमेंट होगा पेरेंट्स के लिए भी कि भाई अगर हमने एफर्ट्स करे ना तो बच्चे ने भी इक्वल एफर्ट करे। बट यही बात मैं इन बच्चों को समझाता हूं कि अगर पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं तो आप एक स्टेप करके देखो उनके लिए, जैसे वो कह रहे हैं, आप देखना पॉजिटिव रिजल्ट आएगा ही आएगा, कंफर्म्ड है। तो नायशा, ये जैसे अभी क्लास 12th में स्टूडेंट्स हैं और अभी 1.5 मंथ रहते हैं इनके फाइनल एग्जाम्स के लिए, तो एक ऐसी कोई चीज जो आप इन स्टूडेंट्स को वार्न करना चाहते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी मत करना, ये छोड़ देना, बस फिर देखना आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। मैं 2 चीजें कहना चाहूंगी इस टाइम पे। एक तो अपनी सारी यारी दोस्ती लड़ाई झगड़े डिस्ट्रैक्शंस छोड़ दो। पूरे साल करते आए हो, 2 महीने की बात है, छोड़ दो। रिजल्ट्स जो होंगे ना, इट विल बी ऑल वर्थ इट। सारे दोस्त यार यहीं पे हैं, 2 महीने बाद तुम्हें यहीं मिलेंगे। 2 महीने छोड़ के देखो, इट विल बी अमेजिंग, रिजल्ट्स विल बी अमेजिंग ऑल्सो। सेकेंड चीज, डू नॉट सैक्रिफाइस योर मेंटल हेल्थ एंड मेंटल बीइंग फॉर द सेक ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस। हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की अलग खामियां, अलग अच्छी अच्छाइयां होती हैं। तो अपनी मेंटल हेल्थ को मत, अपनी को, आपके पास लिमिटेड एनर्जी है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। लड़ाई झगड़े डिस्ट्रैक्शंस में उड़ाओगे तो आप में नहीं, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लिमिटेड एनर्जी है ह्यूमन ब्रेन के पास, अच्छे से यूटिलाइज करो। लास्ट के 2 महीने या दोस्ती छोड़ दो, सिर्फ पढ़ लो, इट विल बी ऑल वर्थ इट। अभी भी कर सकते हो, अभी भी क्रैक कर सकते हो। मैंने भी इसी टाइम में सब कुछ किया था। बिल्कुल बिल्कुल सही और बात है। तुम सब कर सकते हो। सो गिव योर बेस्ट शॉट फॉर द लास्ट 2 months एंड इट विल बी ऑल वर्थ इट, ट्रस्ट माय वर्ड्स। 90% चीजें सिर्फ यहाँ पर है इनके माइंड में, Mindset. जिनका कोई फायदा नहीं है। सोचे कुछ नहीं होगा, ये फ्रेंडशिप, ये फेयरवेल्स, ये कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ और सिर्फ ये 1.5 मंथ मैटर करते हैं। बस ये इंपॉर्टेंट है कि बस ये कॉन्टिन्यूसली देते रहे। अच्छा नायशा, आपने प्री बोर्ड्स दिए थे, मुझे याद है हमने प्री बोर्ड्स कंडक्ट करे थे, क्या वो फ्रूटफुल हैं प्री बोर्ड्स? बहुत फ्रूटफुल हैं, बिकॉज उन
प्री बोर्ड्स के पेपर में से सारे सीबीएसई क्वेश्चन पेपर्स थे पास्ट ईयर्स के, एंड वैसे ही क्वेश्चंस 90% फ्रेम होके आपके बोर्ड्स में आते हैं। तो आपको पता लग जाता है यार मैं 1 महीने बाद बोर्ड पेपर में जो अपीयर करूंगा वो कैसा होने वाला है। तो आपका माइंडसेट प्रिपेयर हो जाता है, ह्यूमन ब्रेन प्रिपेयर हो जाता है कि हाँ मैंने ये सर्कमस्टांसेस इस सिचुएशन में फॉलो कर पेपर देना है। प्लस पॉइंट, कॉन्सेप्ट क्लास के जो प्री बोर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल बोर्ड्स के एनवायरनमेंट में ही होते हैं, और सबसे स्पेशल बात स्कूल में होते हैं वो मेरे बोर्ड्स का स्कूल था। तो ठीक है, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था, एक प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट मिल गया बोर्ड से पहले। यही होने वाला है। तो बच्चा जब बोर्ड में जाता है तो वो ना नर्वस होने जाता है, यार मैं अभी तो देख ही आया हूँ 1 महीने पहले, कुछ नहीं होने वाला, जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ एंड गिव योर बेस्ट शॉट आउट। तो बहुत अच्छा, इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस। So Naisha, how would you describe your parents' approach towards studies? I have no words to do that. It's a very overwhelming and a very speechless moment for me because मेरे जो पेरेंट्स ने किया है मेरी स्टडीज के लिए, that's unmatchable for me. मैंने नहीं देखा किसी पेरेंट्स को इतना करते हुए। कोई पेरेंट सुबह उठते ही, सबको होता है अपना खाऊं पीऊं, जिम जाऊं, क्लिनिक जाऊं मेरी मम्मी के लिए, बट उठते ही नायशा ने आज क्या पढ़ना है ये निकालो, कुलनाल सर को मैसेज करो कि आज ये टारगेट होंगे, शाम को जैसे ही हुआ टारगेट कुलनाल सर के पास नायशा को लेके चलो, कुलनाल सर इसका टेस्ट लेंगे। मतलब मैंने आपके पेरेंट्स को देखा है कि मैं क्लास ले रहा हूँ और वो पेरेंट्स पीछे बैठे हैं क्लास में ही और चेक कर रहे हैं कि जब कुलनाल सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये नायशा आंसर दे रही है या नहीं दे रही है, और तुम आंसर दे रही हो तो मैं ये भी फेस कर रहा हूँ कि हाँ वो उनको अच्छा लग रहा है, और अच्छा तुम आंसर नहीं दे रही तो वो लिख भी नहीं है कि अच्छा इस क्वेश्चन का इसने आंसर नहीं दिया है। ये टॉपिक मैं सीरियसली बताऊं, मैं भी अराउंड 14 ईयर से क्लासेस ले रहा हूं, मैंने लास्ट ईयर ऐसे पेरेंट्स नहीं देखे जो इतना प्रेशर, मतलब प्रेशर नहीं, सॉरी मैं प्रेशर बोल रहा हूं, मतलब इतना फोकस्ड है अपने बच्चे के लिए कि भाई करके दिखाना है, ये नहीं करेगी ना मैं हाथ पकड़ के लेके चलूंगी इसका करने के लिए। सब प्रेशर बनाना ही बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। प्रेशर, और मुझे लगता है प्रेशर वो प्रेशर नहीं था जिससे बच्चा डिप्रेशन में चला, वो प्रेशर नहीं था, पॉजिटिव प्रेशर है, पॉजिटिव प्रेशर है। बच्चे हम तेरे साथ है, तू ये कर, तू ये करेगी, तू दिस विल गो आउट ऑफ कॉफी गेट। yes so that means there are 2 types of pressure, positive and negative. अब पेरेंट्स को बस ये बात देखनी है कि वो पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव अप्रोच, नेगेटिव करोगे तू कर ही कर, तेरे को मारेंगे पीटेंगे, बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा आपका। बिल्कुल। मतलब मुझे याद है वो एक बार शीट लेके आती थी, ये टॉपिक हो चुके हैं, ये टॉपिक हो चुके हैं, यार वो साइंस बैकग्राउंड से हैं और कॉमर्स के उन्हें चैप्टर्स के नाम तक पता है। मेरे पास काफी सारे पेरेंट्स आते हैं, सर हमने तो साइंस बैकग्राउंड से हैं, ह्यूमैनिटीज से हैं, हमें तो सर इस चीज के बाद नॉलेज नहीं है, आप देखो, ऑब्वियस सी बात है मैं देखूंगा, बट एटलीस्ट चैप्टर्स के नाम पता है उन्हें पता है कि मैंने टॉपिक सुना था, बुक्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो मेरी मम्मा के लिए, उनके लिए भी कॉमर्स पास करना ही है ये 12th कॉमर्स, बिल्कुल वो पूरी 12th मेरे साथ रही हैं, विजिलेंट रही हैं। पेरेंट उस बैकग्राउंड का है भी नहीं तो ठीक है, बट एक विजिलेंस से अपने बच्चे को मेंटेन कर सकता है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। बच्चे प्रेशर रहता है कि हाँ भाई मेरी मम्मी टक 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 ऊपर है, पढ़ते रहो, ये प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने तो चेंजेस देखे 11th से 12th में। Did parental support impact your confidence during exams? Parental support was everything which impacted me. Very good, very good. It was all that impacted me, nothing else. एक पेरेंट की अप्रोच और ऊपर से कुणाल सर का खौफ, बस। क्योंकि कुणाल सर का एक ही पॉइंट था, मैं नहीं पढ़ती तो कुणाल सर मुझे क्लास में बस डांट देते थे, मुझे बड़ा बहुत लगता था, क्लास में डांट दिया, और वो उनका डांटने से टच लगता है। मैंने कहा अब मैंने सब्जेक्ट में क्रैक करके दिखाना है, ताकि कुणाल सर जिस क्लास में डांटा है उसी क्लास में सर मुझे प्रेस करके दिखाएं। तो मुझे ये बात बहुत लगती थी, मैंने इस चीज को बहुत पॉजिटिव में लगा। आप डांटते हो, कुछ बच्चे रोने लग जाते हैं कि सर ने डांट दिया, मैं नहीं जाऊंगा क्लास। मेरे साथ अभी इस बार तो ये भी हुआ है कि मैंने बच्चों को डांट दिया, तो मेरा पेरेंट्स से कॉल आया कि सर आपने ऐसा कैसे कर दिया, हमने तो कभी डांटा ही नहीं बच्चे को, और ठीक है हम लोग कल से अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। मैंने बोला यार ये कमाल होगी, अभी तो सिर्फ डांटा है, मतलब पहले वाले टाइम में चले जाए तो हम बच्चे की पिटाई भी कर सकते थे, सब कुछ होता था। और कुछ पेरेंट्स ऐसे मैं डांटता हूँ, बोला मुझसे कम क्यों डांटा आपने ये चीज तो इंप्रूव हुई नहीं, जब तक इंप्रूव तब तक डांटो उस बच्चे को। तो वो डांटना ठीक है, समझाना ठीक है, मुझे लगता है ऐसा नहीं है, डांट मैंने भी खाई है, डांट खाते खाते आज मैं यहाँ पहुंची हूँ। बट सर ने जब डांटा तब तक मुझे लगा कि सर ने मुझे इस टॉपिक पे डांटा है, अगली क्लास ये टॉपिक को इम्प्रोवाइज करके लेके आऊंगी ताकि सर दोबारा टेस्ट लें और फिर मैं सर मेरी अप्रेज भी करें। तो ये 2 चीजें ही वाज एवरीथिंग व्हिच इंपैक्टेड माय एकेडमिक, एवरीथिंग व्हिच ब्रॉट मी हियर टुडे। मैंने सब कुछ देखा है, तो यस दिस इज द ओनली ट्रू। अच्छा नायशा, वन थिंग पेरेंट्स शुड डू डेफिनेटली ड्यूरिंग बोर्ड्स एग्जाम्स फॉर देयर चाइल्ड, मेंटेन अ वेरी हेल्दी एंड अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट इन होम। ओके, बच्चे को बोर्ड्स में घर में पढ़ना होता है, एक पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर पे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखना, बच्चे का न्यूट्रिशनल वैल्यू ध्यान रखना, साथ में बच्चे को मेंटल सपोर्ट देना, बिकॉज बच्चा प्रेशर में जा रहा था बोर्ड्स के टाइम पे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल द स्टूडेंट दैट यस यू कैन डू इट, यू विल डू इट, we are with you, just do your hard work, we are proud of you,
एंड आई नो दैट यू विल क्रैक दिस। बच्चे को पेरेंट ये बोल देना, बच्चा बिल्कुल रिलैक्स अपने आप कर लेगा। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ है, मैं कर दूंगा। और पेरेंट्स आते हैं, इससे बड़ा फिर क्या चाहिए। इससे बड़ा कुछ तो आज जो पेरेंट्स पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज नाइशा? Your child's well-being and mental health is far, far more better than any grade or any result in the mark sheet. Because what your child will learn through all these years is far more better than any teaching in school or any teaching in books. So support your child, maintain a balance with them in life. Get in touch with them in all the days, through all the hours of the day, because it's very important to see what they are going through. Because at this moment of life, बच्चे पेरेंट्स इतना नहीं खुले होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रखें, बैलेंस रखें, हेल्दी एनवायरनमेंट रखें, एंड दिस विल शूट देम टुवर्ड्स हायर गोल्स इन लाइफ, नथिंग मोर। अच्छा नाइशा, अब जैसे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, आपने अकाउंट्स पढ़ी, इकोनॉमिक्स पढ़ी, सो अब आप मास कम्युनिकेशन में हैं। यस। सो क्या डिफरेंस है, मतलब क्या कैसा कोर्स कैसा है मास कम्युनिकेशन? कोर्स इज अमेजिंग बिकॉज मुझे बहुत पहले से इंटरेस्ट था। इट्स ऑल अबाउट डिबेटिंग, स्पीकिंग, वीडियो एडिटिंग, स्किल्स एंड एवरीथिंग। सो इट्स फॉर मी इट्स अ चेरी ऑन द टॉप बिकॉज मेरी स्किल्स यही हैं, मेरा फोटे ये है और मैं इसमें वर्क कर रही हूँ आगे जाके। So for me, it's a very overwhelming experience and a very good experience in mass communication. अभी एग्जाम्स दिए आपने कोई? Yes. So any difference between that your school exams, institution exams और प्रोफेसर्स को इतना फर्क नहीं पड़ता, उनको एक सेकंड लगता है डी बार लिखने में, इनएलिजिबल लिखने में एडमिट कार्ड में, एंड दे जस्ट गो। स्कूल में तो पूछते थे बार बार, बच्चे अटेंडेंस बढ़ा लो, ये कर लो, वो कर लो। तुमने कभी ये फील किया कि जब आपके मार्क्स नहीं आते थे तो भाई इंस्टीट्यूट और स्कूल के टीचर्स को प्रॉब्लम तो होती थी? मुझे लगता है कि ऐसा कुछ कॉलेज में ऐसा नहीं होता होगा, पढ़ना पढ़ो, आ रहे उन्हें नहीं फर्क पड़ता, पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, जाओ। तो मैं ये बात इन स्टूडेंट्स को क्लियर करना चाहता हूँ कि ये आप लोगों की लाइफ का लास्ट ईयर है जहां पे आपके टीचर्स आप लोगों के लिए कंसर्न्ड है, आपके पीछे भाग रहे हैं कि प्लीज पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। ये लास्ट ईयर है आपकी लाइफ का, इसके बाद आपसे कोई पूछेगा नहीं, आपने आना क्लास में आओ, नहीं आना मत आओ, पास होते हो फेल होते हो, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। तो एटलीस्ट सिर्फ इस बात से ही थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर लिया करो, और ये वाला ईयर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट चीज मैं सबको कहना चाहूंगी, तुम सबकी सक्सेस का कारण सिर्फ तुम्हारे दो लोग हैं, एक गुरु और एक माँ। दोनों के आशीर्वाद, दोनों की रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ोगे, तुम कुछ भी कर लो, तुम लाइफ में सक्सीड ही करोगे। मुझे याद है मैं बोर्ड्स में जाती थी सुबह सुबह, तो कुणाल सर मेरे ना स्कूल के बाहर खड़े होते थे, एंड सर बोलते थे कि ऑल द बेस्ट नाइशा, कर लेगी कर लेगी कर लेगी। सर बोलते थे बस में ठीक हो जाती, मैं अंदर पेपर दे के आती थी। जिस दिन रिजल्ट आया और मैं ऐसी रोते हुए सर के पास आई, आउट ऑफ हैप्पीनेस, टीयर्स, वो मेरी पहली बार खुशी के निकली अपने नंबरों को देखे कि अरे ये सच्ची में मेरे नंबर है, सच्ची में मैंने कर दिया ये। सो मुझे याद है कि मैं हर एग्जाम से पहले सर के पैर छू के जाती ही जाती थी, अपने मम्मी पापा के पैर छू के जाती ही जाती थी। इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन दो लोगों की वजह से ही मैं काबिल थी कि मैं बोर्ड्स में जा सकूं, अच्छे नंबर ला सकूं और आज यहाँ बैठ सकूं। सो इनकी रिस्पेक्ट करते हुए चलोगे तो तुम हर जगह जाके सक्सीड ही करोगे। मोटिवेशन मिलती है इन सब चीजों से। मोटिवेशन। सो मार्क्स, डिसिप्लिन और स्किल्स, व्हाट मैटर्स द मोस्ट? मार्क्स, डिसिप्लिन एंड स्किल्स। डिसिप्लिन, राइट। डिसिप्लिन मैटर्स द मोस्ट। सब कर लोगे लाइफ में, डिसिप्लिन रखो लाइफ के अंदर, एक रूटीन फॉलो करो फुल लाइफ टाइम के लिए, दैट्स अ डिसिप्लिन आल्सो। मार्क्स मैटर नहीं करते, मेरे लिए भी नहीं करते बिल्कुल भी। आप बेटर स्कोर कर रहे हो नहीं कर रहे, बट मेरे लिए मैटर ये करता है कि अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो, आप जो पढ़ रहे हो, आप उसको समझो, क्या है वो समझ लो। वो डिसिप्लिन नहीं है, मतलब आप सोचो, आप मंदिर जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो तो आपके मन में भगवान जी होने चाहिए। आप पढ़ने आ रहे हो तो आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो आपके मन में वो होना चाहिए, और अगर आपके मन में है तो उसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये डिसिप्लिन ही सब कुछ है, मार्क्स मैटर नहीं करते। जैसे कहते हैं फल की चिंता मत कर, तू करते चल बस। तो डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू कुड चेंज वन थिंग इन स्कूल एजुकेशन, क्या होना चाहिए? देखो आप स्कूल में तो नहीं हो, तो क्या होना चाहिए स्कूल एजुकेशन में? कुछ चेंज करना चाहती हो, अगर कुछ सजेस्ट करना चाहती हो? वन चेंज इन स्कूल एजुकेशन की स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दो, मैं तो कहती हूँ। अच्छा, इतनी जो लिबर्टी दे रखी है ना कि मार नहीं सकते, पी नहीं सकते, ये बच्चे इस टाइप के जनरेशन वाले प्यार से रहने वाले हैं नहीं। जब तक इनको दो रैप्टिन लगेंगे सुधरेंगे नहीं होगा। स्ट्रिक्टनेस हटा दो, ये लॉ ही हटा दो कि बच्चों को मार नहीं सकते। ये आज के बच्चे भी तो देखो हैं मारने वाले। बिल्कुल वो साइड भी देखो, मतलब अगर आप ये देखो, मैं कहता हूं कि बच्चा स्कूल में 7-8 घंटे रहता है,
7 घंटे रहता है, रहता है। पूरी लाइफ टाइम पेरेंट्स के साथ रहे, तो पेरेंट्स तो अपने बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो जब आप अपने बच्चे को जानते ही हो तो आपको पता ही है कि वो स्कूल में भी कैसे बिहेव करता होगा। तो अगर कभी टीचर्स उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग कुछ उसको डांट भी रहे हैं, पिटाई भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं, स्ट्रिक्टनेस मेंटेन कर रहे हैं, तो पेरेंट्स शुड सपोर्ट टीचर्स, क्योंकि वो आपके बच्चे की ही बेटरमेंट हो रही है। उनके पास तो हर साल 100 बच्चे नहीं आते हैं, हर साल 100 बच्चे जाते हैं, उनको क्या फर्क पड़ेगा मार के। ऐसा कोई पेरेंट होगा ना जिसको अपने बच्चे के बारे में नहीं पता होगा? नहीं, पता होगा, हर पेरेंट को अपने बच्चे के बारे में पता है। बट हाँ, बट अगर बच्चा स्कूल में कुछ कर दे, इंस्टीट्यूट में कुछ कर दे, तो मुझे लगता है पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। पेरेंट्स सपोर्ट थोड़ा सा नहीं करते हैं। थोड़ा अपने बच्चे को भी देख के चलो, बिकॉज वो भी इंसान अपने इंस्टीट्यूट कोचिंग कुछ कर रहा है, तो आई थिंक दे शुड सपोर्ट, क्योंकि बच्चे को देखे आपके बच्चे की बेटरमेंट के लिए ही कर रहे हैं वो। सो स्ट्रिक्टनेस थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए, मारने वारना सब कुछ लेवल होना चाहिए, बिकॉज बच्चे भी मारने खाने के ही लायक है। डांट के तो बाहर चले जाते हैं वो, तो मार के ही खाएंगे जो करेंगे। One honest advice for class 11 and 12 students who want to succeed but feel average. Your mindset is everything. You are not average. You all have your plus points and negative points. Everyone has. You just have to believe in yourself and keep going. Consistency is the key. Just believe in yourself. Keep going. Respect your elders, your parents, your guru. You will definitely succeed in your life. ऐसा हो ही सकता तुमने रिस्पेक्ट करी सबकी और तुम अपने आप बिलीव किया, तुम सक्सीड नहीं करो। ऐसा कोई इंसान नहीं बनाता दुनिया में सक्सीड नहीं किया ऐसे। ये तो बात सही बात है कि आप लोगों ने एक बार सोच लिया, माइंडसेट आपने सोच लिया करके दिखाना है मैंने। और माइंडसेट भी तभी है जब संगति सही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, सब इंटरकनेक्टेड है। अच्छा, मतलब ये तो हमारा एनवायरनमेंट हो गया। एनवायरनमेंट के अंदर हमारे फ्रेंड्स भी हैं, यस, फैमिली है, फैमिली भी है, टीचर्स हैं, भी है, मेंटोर्स हैं। जो टीचर्स का मोटिवेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स का घर में हेल्दी एनवायरनमेंट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और फ्रेंड्स का अच्छी संगति, अच्छी कंपनी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब जाके तुम्हारा माइंडसेट अच्छा होगा। माइंडसेट होगा तो खुद पे बिलीव करोगे, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करोगे, तो लाइफ में पक्का आगे बढ़ोगे। यू आर नॉट एवरेज, प्लीज माइंड माय वर्ड्स, यू आर नॉट एवरेज, यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ। एक बार मार्क्स आ गए ना, एक बार बस उसके बाद लगता है कि बच्चा ये मोटिवेट रहेगा और अभी करते रहेगा, क्योंकि ना उसको ना उसमें जीत की ना आदत हो जाती है। He or she will thrive for more, कि और चाहिए, और करूंगा। अच्छा चल, और तो नहीं चाहिए, बट मैं इतने लेवल पे तो मेंटेन रहूं, इसके नीचे ना जाऊं। हाँ। तो ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। हाँ, ये हंगर हर किसी में होती है और होनी भी चाहिए, हंगर फॉर सक्सेस। आई होप कि ये पॉडकास्ट सारे पेरेंट्स को समझ आया हो, बच्चों को समझ आया हो, क्योंकि ये टाइम इन बच्चों के लिए बहुत क्रूशियल है। एंड थैंक यू फॉर कमिंग, और बताने के लिए कि क्या क्या आप लोगों ने अपनी लाइफ में सीखा और आगे सिखाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।